हेलो फ्रेंड्स, ओम नमो नारायण। मैं गजेंद्र गिरी, आपका वाचक, और स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान वाचक में। तो दोस्तों, महाभारत की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार की, जिनका नाम है आचार्य द्रोण या द्रोणाचार्य है। तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों, द्रोणाचार्य के पिता का नाम भारद्वाज था। उनका जन्म कैसे हुआ था उसकी मैं कथा बता देता हूँ, छोटी सी कथा है। एक बार भारद्वाज ऋषि गंगा में नहा रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक अप्सरा को देखा, जिसके बाद उनका जो वीर्य था वो स्खलित हो गया। उसके बाद वह वीर्य जाकर के उस अप्सरा के पास ग्रहण हो गया, जिसके बाद वह गर्भवती हो गई और द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। तो एक बार की बात है, जब द्रोणाचार्य बड़े हो गए और उसके बाद आपको जैसा कि पता है कि जो हमारे परशुराम जी थे, उन्होंने धरती पे से कई बार विनाश किया है। तो जब वह विनाश कर दिया था, उसके बाद आकाशवाणी हुई थी, तो उन्होंने सब चीज़ त्याग कर अपना राह कर दी थी, संतों वाली, महर्षियों वाली। और वह सब कुछ त्यागने के बाद, सब कुछ अपना दान देने के बाद पर्वत पर जा रहे थे तपस्या करने। तभी द्रोण को जब पता लगा कि परशुराम जी तपस्या के लिए लीन होने जा रहे हैं, वह उनके पास गए और उनके पास जाकर भिक्षा मांगने लगे। तो भिक्षा में उन्होंने कहा कि द्रोण, मैंने तो अपना सब कुछ त्याग कर और सब कुछ दान देकर मैं तो तपस्या में लीना हो रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है। तुम बहुत ही विलंब से आए हो, तुम्हें देरी हो गई है। मेरे पास तो सिर्फ ये मेरे अस्त्र शस्त्र बचे हैं। तो द्रोणाचार्य भी यही चाहते थे। अस्त्र शस्त्र का नाम सुनकर द्रोणाचार्य ने कहा कि प्रभु, आप मेरे को अपने अस्त्र शस्त्र ही दे दो, मैं दान में ही नहीं ले लूँगा। तो उन्होंने उन्हें अस्त्र शस्त्र दान कर दिए। तब उसके बाद द्रोण ने दोबारा बोला कि प्रभु, जब आप अस्त्र शस्त्र दान कर रहे हैं और आप तपस्या में लीन होने जा रहे हैं, तो प्रभु कृपया करके मुझे इन धनुर्विद्या की और अस्त्र शस्त्रों की विद्या के बारे में मेरे को बताइए। परशुराम जी ने उनको सारी धनुर्विद्या और सारे अस्त्र शस्त्र चलाने का ज्ञान दिया और वह इतने अच्छे कुशल अस्त्र चलाने लगे कि कृपाचार्य ने अपनी बहन कृपी से उनका विवाह किया। विवाह के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ, जिनका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो एक बार की बात है, अश्वत्थामा बहुत भूख से बिलख रहा था, वह दूध के लिए बिलखता रहता था। तो कृपी जो थी वो क्या करती थी कि आटे में पानी मिलाकर उसे दूध बनाकर दे देती थी। उसे लगता था कि ये दूध है। जब ये चीज़ एक बार द्रोण ने देखा तो वह बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उस समय द्रोण जी बहुत गरीबी के समय में बिता रहे थे अपना जीवन, बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। तब उनको याद आया कि मेरा एक मित्र है जो पांचाल देश का राजा बन गया है, जिसका नाम था द्रुपद। आपने महाभारत की कहानी अगर देखी हो, या मैं आगे बताऊंगा द्रुपद और इनकी शत्रुता और इन्होंने द्रुपद से कैसे लिया था बदला। तब फिर वे पांचाल देश के नरेश द्रुपद के पास गए और द्रुपद के पास जाकर उन्होंने कहा कि द्रुपद, मैं आपको ज्ञात दिलाने आया हूँ, मैं आपका मित्र हूँ। आपको याद हो तो हमने साथ में ही धनुर्विद्या का भी ज्ञान लिया था। मुझे सिर्फ आपसे एक छोटी सी विनती है, मुझे एक गाय दे दो, मेरा बच्चा दूध के लिए तड़पता रहता है। तब द्रुपद ने उन्हें जवाब दिया कि तुम मूर्ख हो क्या, और तुम मूर्खों वाली बात कर रहे हो। हमेशा मित्रता बराबर के लोगों में होती है। तुम कहाँ और मैं कहाँ, मैं राजा, मैं नरेश, और तुम एक तुच्छ से ब्राह्मण। उसके बाद द्रोण को अपमानित करके सभा में से भगा दिया गया। वह मार्ग से आ रहे थे। मार्ग से आते समय उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं और खेलते खेलते उनकी बॉल कुएं में जा गिरी। अब वो बच्चे कौन थे? वो बच्चे थे कौरव और पांडव, युधिष्ठिर वगैरह, भीम वगैरह, और ये सब ही खेल रहे थे, दुर्योधन वगैरह। तो उनकी बॉल वहाँ गिर जाती है और वो बहुत जतन करते हैं निकालने का, परंतु वह नहीं निकल पाती। अब वो जब नहीं निकली तो उन्होंने देखा और वो बच्चों के पास गए। उन्होंने कहा कि मैं चाहूँ तो आपकी बॉल निकाल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे एक काम करना होगा, आपको मेरे को भरपेट खाना देना होगा मेरे बच्चों के लिए 2-4 दिन का। उन्होंने कहा युधिष्ठिर ने कि हमारे अगर भीष्म पितामह ने चाहा तो आपको सदा जीवन भर खाना मिलेगा, आप हमारी बॉल निकालिए। तो उन्होंने एक टेक्निक सीखी थी
तीर से तीर, तिल्ली से तिल्ली मिलाकर, मतलब कुछ एक टेक्निक थी, उससे उन्होंने वो बॉल निकाल दी और बाण भी उनके वापस आ गए। तो वो देखकर सब लोग चकित रह गए। ये बात जाकर उन्होंने भीष्म को बताई और भीष्म को ये भी बताया कि हमने उनकी धनुर्विद्या के बहुत सारे चमत्कार देखे। ये बात देखकर भीष्म ने उन्हें बुलाया और उनकी धनुर्धरा का परिचय लिया। भीष्म पितामह ने उन्हें कौरव और पांडवों का आचार्य बना दिया। आचार्य बनने के बाद आपको पता ही है उनका कितना नाम हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और ये थी आज की रोचक कहानी और पौराणिक कथा। अगर आपको यह पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर दबाओ, वीडियो को शेयर ज़रूर करो, लाइक कमेंट भी कर दिया करो दोस्तों। और प्लीज़ मेरे को आपके लाइक कमेंट और शेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।